हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज अ फिगर दे रखा आपको। अ रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द फेस ए बी ऑफ अ ग्लास प्रिज्म जिसका रिफ्रेक्टिव कितना 1.5। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर द एंगल फाई सो दैट द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द फेस ए सी इफ द प्रिज्म इज इमर्स इन। जो आपको फिगर में दे रखा है इसके अंदर, एयर के अंदर। तो यानी कि यहाँ पर कंडीशन है आपके पास टी आई आर की। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो होगा आपके पास ये होगा टी आई आर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टी आई आर क्या होता है बेसिकली, जब लाइट आपके पास डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो एक ऐसा एंगल होता है जिसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। वहाँ पर क्या होती है, लाइट पैरेलल टू सरफेस निकल जाती है। और जैसे आपके पास मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो लाइट क्या होता है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है अपने को कि लाइट मान ली इस तरीके से गई और यहाँ पे टकराई, और सपोज करिए इस पर ये हो गया इसका नॉर्मल एन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास यहाँ देखें नॉर्मल के साथ तो जीरो होगा, तो ये हो गया। और यहाँ पर अपन ये एंगल बता सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि लाइट रे यहाँ जा रही है और ये नॉर्मल है। तो अगर यहाँ से मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते आई है, अगर आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से हल्की सी भी ज़्यादा होगी तो लाइट क्या वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में, सेम मीडियम में। तो देखिए इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाए अपन। ये आपके पास सरफेस हो गया और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया इस पर नॉर्मल। और आपको क्या है, ये एंगल कितना दे रखा है, फाई दे रखा है। तो अगर ये फाई होगा आपके पास तो ज्योमेट्री से देखें यहाँ पर ये फाई है तो ये होगा आपके पास 90 माइनस फाई। और फिर से ये फाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई हो जाएगा आपके पास। इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई उसकी वैल्यू होगी 90 माइनस फाई। अगर ये जितने एंगल पर आ रहा है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 90 माइनस फाई होगी। तो यहाँ पर अपन स्नेल्स लॉ लगाएं और रिफ्लेक्शन की बात हो, रिफ्लेक्शन एंगल की बात करें या फिर जो क्रिटिकल एंगल होता है आपके पास उसकी डेफिनेशन देखें तो क्रिटिकल एंगल जो होता है साइन सी, ये क्या होता है एन टू बाई एन वन। एन टू बाई एन वन, एन टू का मतलब जो आपका रेयर मीडियम है। तो सराउंडिंग में एयर है आपके पास, तो एयर के लिए क्या लिखते हैं 1 और प्रिज्म के लिए बोल देते हैं आपके पास एन। तो इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 1.50। तो साइन सी इक्वल टू कितना हो गया, 1.50। और यहाँ देखें कि अगर टी आई आर होना है तो आपके पास आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसे कि फॉर टी आई आर आई शुड बी ग्रेटर देन सी। तो दोनों तरफ साइन ले अपन, तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन सी। और आई की वैल्यू कितनी, 90 माइनस फाइव। तो यानी कि साइन 90 माइनस फाइव शुड बी ग्रेटर देन साइन सी जिसकी वैल्यू कितनी 1.50। तो ये हो जाएगा कोस फाइव। और लिमिटिंग केस ले तो इक्वल टू या थोड़ा सा इसे स्लाइड ज़्यादा, तो यानी कि कोस फाइव की वैल्यू 1.50। तो यहाँ से अपने पास क्या निकाल सकते हैं, तो कोस फाइव की जो वैल्यू आ जाएगी, कोस फाइव तो आ गया अपने पास, यहाँ से फाइव की वैल्यू निकाले अपन। तो फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स 1/1.5 अप्रोक्सीमेटली को ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्लाइट एंगल ज़्यादा होगा आपके पास। यानी कि आई की वैल्यू सी से हल्की सी भी ज़्यादा होगी तो आपके पास टी आई आर होगा। और लिमिटिंग केस ले रहे अपन तो अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि आपके पास जो आई है वो लगभग सी के बराबर है। तो इक्वल टू का साइन ले लिया अपन यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकालें फाइव की, तो ये वैल्यू आ रही सोल्व करने पर अपने पास लगभग 49 डिग्री। सो दिस और फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।